अब मेरा सामान क्या है ना, इधर का उधर बिखरा रहता है। कुछ भी चीज़ जो छोटा मोटा मेरा कीमती चीज़ है वो कहाँ रखते हैं हमको बच्चों की वजह से भी कभी कभी याद नहीं रहता। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। पता चलेगा वो चीज़ भी छुपा दिया, चुरा लिया, कुछ भी कर सकता है। लेवल बहुत गिरा हुआ है। फिर से खड़ा है ना, वो आदमी के पास कहिएगा ना इतना सा भी बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, सिर्फ मेरे को परेशान करने के लिए पैदा हुआ है। मेरे लाइफ में तो खास करके इसके लिए आया है। अब सोचो इतना कड़ा धूप है, अभी दोनों बच्चों को लेके हम अकेले जाएंगे और तो धक्का मार इधर जाएगा। इधर कर पूरा अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस इसी तरह आता है जब तक परिस्थितियाँ नहीं धकेलेगी ना, तब तक इंसान को कभी हिम्मत नहीं आता। हाँ, ये थोड़ा ऑफिस वर्क भी है, फैशनेबल भी, जो चीज़ दिखा रहे वो कोट सेट पहनती है, कोट चारा नहीं चलता। मेरा कहने का मतलब है किसी को भी इतना ही परेशान करिए कि आपके प्रति थोड़ा बहुत मोह माया प्यार मोहब्बत बना रहे, है ना। किसी को रोज़ एक ही बार टॉर्चर कर करके रखिएगा ना, उसको डरा के तो ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म हो जाता है फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। राधे राधे दोस्तों, प्रिजोर से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी आपने वरदान कैसे आप लोग, उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों अभी बज रहे शाम के 5 और आज है रविवार, है ना। दोनों कमरा मैंने बंद कर दिया है, उसकी गाड़ी उधर ही है। आज हमारी वापस से बकझक हुई है। बकझक तो होगी ही क्योंकि इंसान जिम्मेदारी तो नहीं उठाता है, लेकिन मुंह ऐसे फाड़ता है ना जैसे मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों की सब कुछ यही चला रखा है। हमको किसी का बर्दाश्त नहीं होगा, किसी का नहीं। मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने दोनों पैरों से विकलांग होते हुए भी हम उतना स्ट्रगल कर रहे हैं जितना एक अच्छा आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए हमको किसी का फालतू का बकवास बात बिल्कुल पसंद नहीं है। करो तो बोलो और नहीं करोगे तुम तुम्हारा ठेका नहीं लिए। तुम मेरा ना तो कोई पति हो और ना कुछ हो। जो था तुम एंजॉयमेंट के लिए आया था, तुम्हारा एंजॉयमेंट ख़त्म हो चुका है। अब जिम्मेदारी का बड़ा है ना, तो हमको उससे मतलब नहीं है। तो वहीं से अभी कमरा में ही था, बोल रहा था तबीयत ख़राब है बोल करके। हम बोले नहीं, हम दरवाज़ा बंद करके ही जाएंगे अपना। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है कि पिछले बार ये इस लड़के ने मेरे मोबाइल से वीडियोस डिलीट कर दी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मुझे इस पे ट्रस्ट ही नहीं है। अब मेरा सामान क्या है ना, इधर का उधर बिखरा रहता है। कुछ भी चीज़ जो छोटा मोटा मेरा कीमती चीज़ है वो कहाँ रखते हैं हमको बच्चों की वजह से भी कभी कभी याद नहीं रहता। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। पता चलेगा वो चीज़ भी छुपा दिया, चुरा लिया, कुछ भी कर सकता है। लेवल बहुत गिरा हुआ है और वो आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि आप लोग दूर से देखते हैं तो दूर से वही देखते हैं जो दिखता है, लेकिन हम वो सारी चीज़ें भी देखते हैं जो आप लोग कभी नहीं देख सकते हैं। तो अभी कोशिश करेंगे बाहर निकलने का। तो हम लोग तैयार हो गए हैं। डर लग रहा है अंदर से। गाड़ी तो चला लेते लेकिन बच्चों लोग को लेके बैठाने का मन नहीं करता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बाबू खास करके। लेकिन डर कब तक रखिएगा, जब ज़रूरी है इमरजेंसी है तो जाना ही पड़ेगा। और एक्चुअली हमको मेरे पास कपड़ा नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है कपड़ों का। पहने हैं तो एक तो ये मंगाए, ये भी लूज़ है और नीचे पजामा यही पहने हैं। ये तुरंत गंदा हो जाता है, फिर घर में भी इसी को पहन लेते, बाहर भी। और कोई पजामा के नाम पे और कुछ भी नहीं है। पैसे भी नहीं है मेरे पास, मांगे तो नहीं दिया, बोला कि नहीं है बोल करके। तो देखते हैं, चलते हैं और क्या होता है। देर से खड़ा है ना, वो आदमी के पास कहिएगा ना इतना सा भी बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, सिर्फ मेरे को परेशान करने के लिए पैदा हुआ है। मेरे लाइफ में तो खास करके इसके लिए आया है। अब सोचो इतना कड़ा धूप है, अभी दोनों बच्चों को लेके हम अकेले जाएंगे और कहाँ लगा के गाड़ी रख देता है, इधर कोना में। इस गाड़ी को बिना खींचे ना ये पीछे नहीं होगा, है ना। और ऐसा लगता है जैसे हमको चाबी लगाने आता है। और चला गया है वहाँ पे आम का पेड़ के पास में। बोलेंगे ना बहुत जोर से उसको चिढ़ लगता है, बहुत जोर से। अभी बताइए कहाँ पे आदमी चाबी लगाएगा? उधर करो, उधर उसकी तरफ घुमाओ, आ रहा उधर से। नहीं यहाँ लगाने कौन बोलता है गाड़ी को? मैं तुम हमेशा मेरे पीछे रहोगे क्या? बहुत कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को एकदम कूल रखने का, लेकिन क्या करिएगा जब जिम्मेदारी सर पे आ जाता है ना और जिसको समझना चाहिए वही नहीं समझता तो बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे चाबी मुझे लगाने नहीं आता और ये ऐसे निकल गया जैसे कि मैं मतलब सब कुछ कर रही हूँ। इसको ये भी नहीं लग रहा है कि आज पहली बार बच्चों को लेकर के घर से बाहर अकेले जाएगी, तो कम से कम जो मेरा हेल्प होता है वो कर दे। ये वहाँ यहाँ से वहाँ है, मतलब एक आदमी को कहते हैं ना हर समय चिड़चिड़ा के रखना, वो यही करता है। और यहाँ सबसे पहले तो मुझे चाबी
चाबी लगाने आता नहीं है, मतलब वो जो वहाँ पे लॉक सिस्टम रहता है कुछ, तो कैसे हटा करके करना है वो मुझे नहीं पता था, तो वो ये बताया ही नहीं। अब जब मैं यहाँ पे आई तो देख रही हूँ चाबी वाला भी नहीं है, गाड़ी भी पीछे खींचना पड़ेगा। बहुत सारा समस्या है इस गाड़ी के साथ। ऐसा नहीं है ना कि गाड़ी बस आपका पैर हाथ है तो अपना पैर के बलबूते पे ऐसे करिएगा। अभी 24 घंटा मेरे पीछे तो रहेगा नहीं, तो इसको कम से कम ऐसे कर देना चाहिए जो हम सुविधा हो। अब इधर घुमा देगा, अब किसको बुलाएंगे हम? जानते हैं कि सब लोग मौका के ताक में, सबको लगता है कि बस परेशान रहे और हमको मौका मिले सुनाने का। हर किसी को जानते हैं, एक से लड़ाई होगी ना आपकी तो उसी बहाने से आप सबके दुश्मन बनते जाएंगे, और अगला ये नहीं कभी नहीं सोचेगा कि अगला परेशानी में इस तरीके से करता है। तो अभी आप ही देख लो कैसे धकेलना पड़ रहा है, और ये हट गया था यहाँ से, और बच्चे अलग से साइड से सोचे कि ऐसे परेशान करते हैं, तो कितना समस्या है लाइफ में। वो इंसान को एटलीस्ट सब कुछ समझना चाहिए जो आपका जिम्मेदारी लेने आया है। बच्चे इसके भी हैं, मेरे साथ है तो सेफली रहना चाहिए ना बच्चे, लेकिन इसको कुछ मतलब नहीं है। हम लोग निकल रहे दोस्तों, वहाँ से ताक रहा है, ठीक है। अरे बच्चा तुम लोग अच्छा से पकड़ना, चलो बेटो। तो हम लोग थोड़ी देर पे आ गए हैं। ये वाला ली है बिंगो, क्यों ली हो? ग्रीन वाला ब्लू पैकेट नहीं है बाबू, रेड में है, रेड वाला ले लो जो मसाला वाला है वो भी। तो इन लोगों के लिए लेस खरीद दे रहे चिप्स, ताकि बैठ के खाए। और थोड़ा सा एक जगह मेरा गाड़ी अटका था, हल्का सा ब्रेकर था वहाँ पे, तो एक भैया थे मदद कर दिए। तो मदद करने वाले बहुत है, बाहर निकलने के बाद ऐसा नहीं है कि सब आँख बंद कर लेते हैं। यही लेगी बिंगो, 5 का केक भी दे दो ना। तो यहाँ तक बच्चों को लेके आए हैं, सेफली लेके आए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस इसी तरह आता है, जब तक परिस्थितियाँ नहीं धकेलेगी ना तब तक इंसान को कभी हिम्मत नहीं आता है। अभी अगर उससे मेरी अच्छी से बात हुई रहती है आज, तो अभी शायद वो पीछे बैठा रहता सपोर्ट के लिए, और जो अकेले आ गए वो वाला बात नहीं हो पाता है। इसलिए कभी कभी जो होता है अच्छा के लिए होता है। ए बेटा रखिए, रूम में खाइएगा वहाँ पे दुकान में। सब कुछ पहन लेते हैं, और अब वही दिन आ गया है, ठीक है। बस हमको हम आपको दिखाते हैं, देखिए। हाँ। ये थोड़ा ऑफिस वर्क भी है और फैशनेबल भी। जो चीज दिखा रहे हैं वो कोट सेट पहनती है, कोट मतलब कोटी टाइप से रहता है वही ना, यहाँ तक रहेगा और नीचे पजामा रहेगा, 2 पीस कोट सेट। अच्छा दिखा दीजिए ना, कि थोड़ा सा हमको चलते हैं ना इस तरह से, तुमको थोड़ा पीछे से कवर वाला चाहिए, अच्छा नहीं लगता। लंबा वाला। हाँ लंबा वाला, क्योंकि जैसे बैसाखी में चलते हैं ना तो ठीक था। हाँ हाँ। तो यहाँ भाभी कहीं हम अक्सर आते हैं, भाभी का पार्लर भी है, इधर कपड़ा वाला दुकान भी है। तो अब दूसरी जगह क्या जाना, जब भाभी से इतना जान पहचान है तो हम सोचे यहीं पे आ जाए। तो अभी भाभी दिखा रही हैं अपना, मेरा भी क्या बजट है वो भी देखना पड़ेगा। भाभी तो वैसे खुद अच्छा पहनती हैं, तो जाहिर है कि मेरे भावना को समझेंगी। और भाभी बहुत अमेजिंग हो गई कि हम आज फर्स्ट टाइम स्कूटी चला के खुद आए। इनको तो लगा अरे अभी दूध वाले चाचा भी इधर से गुजर रहे थे, वो भी हस्बैंड के साथ आई होंगी। नहीं आज बहुत देर से हम देखिए कपड़ा उपड़ा देख रहे हैं, और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 1-2 लेना है, उसमें से हमको छांटना पड़ेगा। तो क्या ले, सूट पीस या फिर रेडीमेड, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत बदमाशी कर रहा है पीछे, बहुत ज़्यादा, हमको लग नहीं रहा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। फाइनली बहुत देर सोचे और 2 सेट लिए हैं, और देखते हैं ज़्यादा बजट होगा तो यहाँ पे पेंडिंग कराएंगे। और ले लिए तो भाभी उधर ये कर रही हैं, और बच्चा लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आईब्रो भी कराना भाभी, तो भाभी इधर है, भाभी से हम आईब्रो बना लेते हैं। चश्मा नहीं छूना। दुकान से हम लोग बहुत पहले निकल गए, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आ गए थे पीपल के पेड़ तरफ गाड़ी को लेकर के। चिकन लेने आया है, हमको नहीं पता कैसे क्या है, खड़ा बोल रहा है 170। और काफ़ी देर हो गया यहाँ पे, बहुत समय लग रहा है, क्योंकि इधर हम आए हैं बहुत, मतलब कभी इधर हम तो वैसे भी कभी सामान अपने से ख़रीदे नहीं है, नॉनवेज वगैरह चाहे कुछ। आज तो मेरा पहला दिन है। तो चिकन बोल रहा है कटिंग वाला 240, और बाकी खड़ा में 170। इतना भीड़ है ना, मुझे तो अफसोस ही लग रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों रुक गई। अच्छा होता कि मैं चली गई रहती, नए खरीदी रहती, लेकिन बहुत दिन से ना खाए भी नहीं, और बच्चे लोग को भी खिलाना है। हम लोग घर के पास आ गए हैं, टर्निंग पॉइंट पास। यहाँ पे जो पेड़ है कटहल का, वहाँ पे तो ये दुकान है जहाँ सामान लेते हैं। तो शगुन को भेजे अंदर। हम लोग कल राशन सामान मंगाए तो उसमें से हॉर्लिक्स का पैकेट दुकान में ही रह गया था। तो हम जब मिलाए लिस्ट में तो वो नहीं था, इसको जब बोले तो बोला कि पैसा तो जोड़ा गया है लेकिन दिया नहीं गया, तो अभी आते समय ले आना, फ़ोन करके बोला है। तो वही बाबू को भेजे अंदर,
और यहाँ पे जो आगे में रास्ता है ना जो ख़राब सा है, तो चैलेंज वहीं पे है। आते समय तो बच्चों को दोनों को बैठा के ही लेके आए थे, और अभी देखते हैं क्या होगा। बॉर्डर लग रहा था वहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन उसमें ही गाड़ी अटक जाता है। शगुन मिला, बोली अंकल को। नहीं सूरज, जोर से बोलो ना, छोटी सी है, उसका बातों नहीं कुछ सुनता है क्या। तो शगुन को मिल गया हॉर्लिक्स वाला। घर पहुंच के सबसे पहले फ्लावर्स में पानी डाले, क्योंकि सब्जी में पानी नहीं डाले थे, और शाम को पानी हर हाल में डालते हैं। और फ्रेश पानी ले आया है रसोई के लिए। और इधर नॉनवेज आप लोग देख रहे हैं, चिकन है। तो बहुत दिन से हम चिकन नहीं खाया, और हमको चिकन बहुत पसंद है। कोई भी नॉनवेज में हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये अच्छा लगता है, तो बहुत दिन पे लाए हैं। और उधर शगुन को बोले हैं कि अभी फटाफट से पढ़ाई कर लो, क्योंकि तुम लोग दोनों को 15-15 रुपीज़ का खिलाया है। हाँ, 15-15 रुपीज़ दोनों को ही खाया है। हाँ, 15-15 दोनों को खाया है। और अभी फटाफट उधर चावल चढ़ा लिए, इधर जा रहे हैं हम प्याज व्याज काटेंगे और मसाला तैयार करते हैं। तब तक वो टेबल ली, सारा खाना वाना बन चुका है, लास्ट सिर्फ बॉईल होने के लिए चढ़ाए हैं। तब तक इधर जो कपड़ा उपड़ा है ना उधर रख लेते हैं गोदरेज में, नहीं तो फिर सुबह पता चलेगा इधर उधर बिखरा हुआ है, क्योंकि बाबू यहाँ से हटा देगा उधर। और यहाँ भी 2-3 दिन से कपड़ा निकाल के रखा हुआ, रामनवमी के टाइम में निकाले थे, वो भी पड़ा हुआ, तो उसको भी रख लेते, क्योंकि तुम्हारा भी है बना हुआ। मांग रहा है डोबो, हम लोग खाने बैठे हैं तो डोबो मांग रहा है। अपना बर्तन उधर रखा है एकदम, तो कौन लाएगा उसका। तो हम लोग जस्ट खाने बैठे इधर। हम लोग 3 टिकट महाविकट, चौथा सोच रहा था कि उसके लिए भी हम लोग निकाल के रख दिए हैं। ठीक है, तो खाने बैठेगा। वही कहते किसी को लंगड़ी लूली बोलेगा, फिर लंगड़ी लूली जाएगी बाजार से लाएगी, फिर बना भी देगी, फिर परोस के खिला भी देगी, फिर बाद में आपका ताना भी सुनेगी, है ना। इतना भी नहीं है मेरा ख़राब दिन आया हुआ है। दरवाज़ा बंद कर लिए, बाहर है। ठीक है, उसको ऐसे ही बीच बीच में डोज चाहिए होता है, तभी जा कर के सुधरता है, नहीं तो उसको लगता है कि वो जो है तो वही है, और उसके बिना किसी का कोई गुजारा नहीं चलता। मेरा कहने का मतलब है, किसी को भी इतना ही परेशान करिए कि आपके प्रति थोड़ा बहुत मोह माया प्यार मोहब्बत बना रहे, है ना। किसी को रोज़ एक ही बात टॉर्चर कर करके रखिएगा ना, उसको डरा के तो ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म हो जाता है फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वही हाल मेरा। आज हम सोचे भी नहीं थे कि इतना जल्दी बच्चों को अपने साथ अकेले लेके चले जाएंगे बाहर। सोचे थे कि लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता। लेकिन इंसान जब मेरा खोपड़ी ख़राब कर देता है ना, बस ऐसे समय में ऐसे वाले डिसीजन लेते हैं हम कि नहीं, अभी हम वो नहीं सोचते आज करे सो कल करे, कल करे सो कब, मतलब बहुरी करेगा कब, वो नहीं। हम अभी, कल भी नहीं और बाद में भी नहीं, जस्ट अभी। तो वही हुआ, उठाए चल दिए, है ना। डर तो ऐसे ही ख़त्म होगा। किसी के पर भरोसा करिएगा, डिपेंडेंस रहिएगा कि वो है और होता जाता कुछ है नहीं, सिर्फ देखने में लगता है। और उसी चीज़ को ख़त्म करना है इंसान को। अब फाइनली हमको लग रहा है दरवाज़ा खोल के ही सोना पड़ेगा। हम लोग रोज़ खोल के ही सोते, बहुत ज़्यादा गैस भर जाता पूरा रूम में और बहुत सफोकेशन होने लगता है, क्योंकि ये पंखा क्या काम करेगा, चारों तरफ से गर्म है। ठीक है, तो अभी दरवाज़ा खोलेंगे और इसका चप्पल का आहट महसूस कर सकते हैं, बाहर में ही चल रहा है। सोच रहा है खोले और हम घुसे। ठीक है, क्योंकि वो रूम में ना बॉईल हो जाता है आलू जैसा। और हम दरवाज़ा इसलिए बंद करके गए थे ना, यहाँ भी वहाँ भी जाते समय, इसलिए कि बंदा ना, हम तो चले गए, देखे आप लोग के बच्चा हमको वहाँ भी तंग कर रहा था, जहाँ भी जाएंगे बच्चा तंग करेगा ही। ये क्या करता, मस्त अपना पैर पसारता और घोड़ा बेच के सो जाता है। इसको कोई मतलब नहीं होता कि हम उधर परेशान हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो थोड़ी परेशानी इसको भी बनता है। हम यहाँ भी लोग किए थे, वहाँ भी लोग किए थे, बाहर भी लोग किए थे, लेकिन बाहर तो छलांग लगा के आ सकता है। ठीक है, लेकिन सोने का उसको कोई जगह नहीं था। तो जितना देर हम बाहर रहे उतना देर वो भी बैठ जप ही रहा था, परेशानी हो रहा था। तो परेशान करिएगा तो अगला भी आपको परेशान करने के लिए पूरे तरीके से करेगा, है ना। हम जितना मोह माया था बहुत कर लिए, अब नहीं। कौन सा दवाई, हमने दवाई किसी का नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बंद हो गया मतलब हो गया, जा अपना उस रूम में, नहीं देना हमको। खाया उस रूम में, जानते पूरा देखे, अभी चावल वावल सब पसार दिया, गिरा दिया है। इतना बदतमीज है ना कि क्या ही बोले। वो रूम को साफ करिएगा तब तक इस रूम में आके पसर जाएगा, इस रूम में करिएगा तो उस रूम में कर देगा। मतलब क्या है, हम समझ में नहीं आता है।
नौकर कोई जानते हैं, लड़कियों को तो बोला जाता है कि तुम्हारा माए बाप का सिखाया, लेकिन हम पूछना चाहते रहे छौड़ा लोग, तुम्हारा मैया पापा लोग तुम लोग को का सिखाया रे? खाली खा के पसारना, टांग पसार के सूतना, यही सिखाया है? हाँ, खाना जाके बैठ के खाएगा फालतू का। हम इधर मानव सेवा नहीं करते हैं।